और चलिए तरकश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश में 1 दशक बाद बंद होने वाले बीआरटीएस कॉरिडोर की करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में ये बड़ा फैसला लेते हुए बीआरटीएस कॉरिडोर को बंद करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बताएंगे खबर आपको विस्तार से। इसी के साथ ही बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने नए साल में मुफ्त चावल देने की बात कही है। तो इस ऐलान के कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। वहीं एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट्स की भी बात होगी। 3 साल बाद एमपीपीएससी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो वहीं सतना की प्रिया पाठक ने एग्जाम में टॉप किया है। सुनाएंगे उनकी जुबानी उनकी सफलता की कहानी। और तरकश में बात भगवान राम की करेंगे। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और रामलला के विराजमान होने से पहले दिग्गजों के साथ आम जनता में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बताएंगे सभी खबरें आपको विस्तार से। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की सड़कों से बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि बीआरटीएस को हटाने का फैसला किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल की अपनी पहली बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए बीआरटीएस को हटाने का फैसला किया है। इसका समर्थन बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों और अधिकारियों ने किया है। इसके साथ ही अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं और साथ ही इसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी भोपाल में साल 2013 में शुरू हुए बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हटाया जाएगा। इसे हटाने के लिए मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ सभी अधिकारियों ने सहमति जता दी है। आपको बता दें कि सार्वजनिक प्रणाली के तहत संचालित होने वाली सिटी बसों के संचालन के लिए बीआरटीएस बनाया गया था। भोपाल की बैरागढ़ से लेकर मंडीदीप तक इस सिस्टम को बनाया गया था, लेकिन अब इसे हटा दिया जाएगा। भोपाल बीआरटीएस मुक्त होगा, यानी कि हमारे पीछे आप जो एक डेडिकेटेड लेन देख रहे हैं बीच में, अब ये लेन भोपाल में देखने को नहीं मिलेगी। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, कई बार मांग उठी, लेकिन इस लेन को खत्म नहीं किया जा सका। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि चरणबद्ध तरीके से भोपाल से बीआरटीएस लेन को खत्म किया जाएगा। अब चरणबद्ध तरीके से भोपाल में जो बीआरटीएस बना हुआ है उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इसे बनाने और मेंटेनेंस में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बैठक में मौजूद सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा, बीआरटीएस हटाने के फैसले से व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव कम हो सकेगा। स्थानीय परिवहन व्यवस्था को ज्यादा सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। संपूर्ण यातायात को सुगम बनाया जाएगा। बीआरटीएस के स्थान पर सेंट्रल रोड डिवाइडर बनाने पर सहमति बनी है। जहां एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिवराज सरकार में शुरू हुई बीआरटीएस को एक झटके में बंद करने का फैसला किया, तो वहीं सीएम यादव के फैसले का बीजेपी कांग्रेस के नेता समर्थन करते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट पर बीआरटीएस की जांच की मांग की। उमा भारती ने लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का फैसला व्यवहारिक और प्रशंसनीय है। ये बनाया ही क्यों गया, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गलतियां सरकार के सैकड़ों करोड़ों का नाश कर देती हैं। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बधाई एक बहुत प्रतीक्षित फैसले के लिए। बस एक टाइम बाउंड इंक्वायरी की जरूरत है। किन नौकरशाह के शौक ने ये जन असुविधा रची और किसको फायदा पहुंचाने के लिए। करोड़ों में पब्लिक फंड्स का वेस्टेज। आपसे उम्मीद है कि आप जांच के आदेश जरूर देंगे। तो जांच की मांग उठने के बाद राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आज बीआरटीएस हमारे शहर की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी जनप्रतिनिधियों ने ये आवाज़ बार बार उठाई थी कि बीआरटीएस कॉरिडोर जो शहर के लिए अब बहुत मुसीबत का कारण बना है, इसको हटाना चाहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक करके इस पे सहमति दी है और निश्चित रूप से शहरवासियों की एक बहुत बड़ी समस्या से हम मुक्ति दिलाने जा रहे हैं।
भोपाल में एक दशक पहले 360 करोड़ रुपए खर्च करके शिवराज सरकार ने बीआरटीएस सिस्टम बनवाया था। शिवराज सरकार ने बीआरटीएस सिस्टम को लागू करते वक्त दावा किया था कि इससे भोपाल में ट्रैफिक जाम की परेशानी खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, बीआरटीएस हटाने के जो फैसले की सराहना हो रही है, उसके इतर जांच की भी मांग उठ रही है। फिलहाल जांच की जो जानकारी मिल रही है कि क्या कुछ इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो जानकारी लेंगे। देखिए, 13 सालों पहले बीआरटीएस कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया, लेकिन बीच बीच में मांगे उठती रही हैं कि बीआरटीएस को बंद कर दिया जाए, क्योंकि बीआरटीएस की वजह से यातायात भी प्रभावित होता था और लोग परेशान भी होते थे। 3 लेन सड़क थी। अब जब बीआरटीएस का कॉरिडोर हटा दिया जाएगा तो यातायात भी सुगम होगा। जो हादसे होते थे, क्योंकि जिन कॉलोनियों में और जिन सड़कों पर लिंक होना चाहिए था कॉरिडोर को बीआरटीएस का, वो लिंक नहीं था। अगर सही तरीके से बनाया होता तो आज ये स्थितियां न होती कि बंद करना पड़ता, क्योंकि बीआरटीएस को लेकर चाहे मंत्री हों, पहले जब शिवराज सरकार में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि बीआरटीएस को बंद करना चाहिए। उसके बाद जब अब डॉक्टर मोहन सरकार की जब बैठक हुई बीआरटीएस को लेकर, भोपाल के डेवलपमेंट को लेकर, तो उन्होंने फैसला कर दिया कि बंद कर दिया जाए। 360 करोड़ की लागत से ये बीआरटीएस बनाई गई थी। अगर इसे सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ बनाई जाती तो ये शायद कुछ दिनों तक चलता, लेकिन अब जब मेट्रो और फ्लाईओवर्स जो है भोपाल में बन रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है कॉरिडोर का काम खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि दिल्ली जैसे शहरों में भी जो है कॉरिडोर को इस तरह से बीआरटीएस जैसे कॉरिडोरों को बंद कर दिया गया, क्योंकि यातायात दिक्कत होती है। क्योंकि शाम के वक्त में अगर कोई होशंगाबाद की ओर जा रहा है और मिसरौद से और होशंगाबाद की ओर अगर कोई जा रहा है तो उसे दिक्कत होती थी। शाम के वक्त जाम जैसी स्थितियां बन जाती थी। इसका मुख्य कारण यह है कि बीआरटीएस का जो कॉरिडोर होता है उसमें सिर्फ नगर निगम और सिटी बसें चलती है। वहां पर प्राइवेट बसें और आम आदमी की एंट्री नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ से बैरिकेड्स लगे होते हैं। तो इससे दिक्कत होती थी। अगर वो सड़क में लिंक होती, कॉरिडोर लिंक होता, तो लोगों को दिक्कत न होती, ट्रैफिक कन्वर्ट कर दिया जाता, उस रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन जो कॉरिडोर है सिर्फ बीआरटीएस बसों के लिए बनाई गई है, इस वजह से दिक्कत है। अब जब उसे तोड़ दिया जाएगा, बीच में डिवाइडर बना दिए जाएंगे, तो दोनों तरफ सड़कों की दोनों ओर एक लेंथ जो है जगह मिलेगी, उससे जो है यातायात सुगम हो जाएगा। यही कारण है कि दिल्ली जैसे शहरों में जो है इस बीआरटीएस जैसे कॉरिडोर को बंद कर दिया गया। अलग अलग समय में इसकी मांगे उठती रही हैं, लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी शुरू है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। इसमें उमा भारती की बात करें तो उन्होंने भी जांच का, हालांकि फैसले को लेकर उन्होंने मोहन सरकार को बधाई दी, लेकिन उन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि किस मंशा के साथ बनाया गया था, इसकी जांच होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद और सीनियर जो वकील हैं विवेक तनखा, उन्होंने भी ये कहा है कि जांच की जानी चाहिए। हालांकि फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है। इसके वजह से जो जहां से बीआरटीएस का कॉरिडोर गुजरा है, कॉलोनियों में, शहरों में, रोडों में इतनी कनेक्टिविटी नहीं है। अगर बीच बीच में कनेक्टिविटी होती तो जो जाम के वक्त में, शाम के वक्त अगर होशंगाबाद कोई जा रहा है उसे जाम में फंसता, तो हो सकता है बीआरटीएस वाले कॉरिडोर में कनेक्ट अगर सड़क होती तो उससे वो निकल जाता और यातायात सुगम होती। लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होने के, बेतरतीब बने होने के चलते ये दिक्कत होती थी और मोहन सरकार ने फैसला लिया है। अब फैसले का लोग जमकर स्वागत कर रहे हैं। इससे जाम की जो स्थिति बनती थी उससे भी लोगों को निजात मिलेगा और जो आए दिन हादसे होते थे उससे भी निजात मिलेगा। लेकिन यह भी है कि अगर कॉरिडोर को जब तोड़ा जाएगा तो उसके साथ साथ जो है बस स्टॉपेज बनाने होंगे। बस स्टॉपेज के साथ साथ जो दिव्यांगजन होते हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए भी एक बस स्टॉप में व्यवस्थाएं करनी होगी। तब जाके बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के साथ साथ यातायात और सुगम हो जाएगा। जब कॉरिडोर तोड़ने के बाद 2 लेंथ उन्हें मिलेगा और उसके साथ बस स्टॉपेज जब बनाए जाएंगे तो यातायात और सुगम हो जाएगा। हालांकि ये फैसला निश्चित तौर पर, चलिए अजय, बहुत शुक्रिया, ये जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया।